प्रभात बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग चिट्ठी का सफ़र चैप्टर पढ़ लिए थे। आज हम लोग उसका प्रश्न उत्तर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है चिट्ठी पत्री। चिट्ठी पत्री में पहला प्रश्न है, गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा। समझे? महात्मा गांधी क्या थे? राष्ट्रपिता है ना अभी, और वो बहुत ही बड़े हमारे नेता थे जिन्होंने देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुँच गया होगा। ठीक है, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? गांधी जी को देश का बच्चा बच्चा जानता है, तो डाकिये तो जानते ही होंगे। पूर्ण विराम। अतः चिट्ठियाँ उनके नाम के सहारे ही पहुंच जाती होंगी। समझे? उनको एड्रेस वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं था। कोई उनके पास अगर लेटर भेजता था तो उनका नाम ही काफ़ी था, क्योंकि सारे देश के लोग उन्हें जानते थे। समझ गए? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम पते के साथ किसी का नाम ना हो तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा? बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। अगर नाम लिखेंगे ही नहीं कि किसके पास पत्र भेजना है तो कैसे ठीक जगह पर पहुंचेगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा कि एक मिनट, एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम ना हो। अच्छा, एड्रेस लिखा हुआ है बट नाम नहीं है, हाँ तो पहुंच जाएगा। नाम नहीं रहने पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस एड्रेस में पहुंच जाएगा तो उस एड्रेस में ज़रूर जो व्यक्ति कुछ ना कुछ तो उस घर में रहते होंगे, कोई ना कोई व्यक्ति, किन्हीं ना किन्हीं का होगा वो लेटर। तो अगर एड्रेस है, नाम अगर गलती से छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी पहुंच जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हाँ, पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा। ठीक है, पता उस व्यक्ति के निवास को दर्शाएगा और नाम से पुष्टि हो जाएगी कि अमुक व्यक्ति इसी स्थान पर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम ना होने से क्या समस्याएं आ सकती हैं? ठीक है, तो नाम ना होने से पत्र सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा। डाकियों को तथा उस पते में रहने वाले लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि यह किसका पत्र है। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन, पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? जो पैदल लेकर पहले के ज़माने में जो पैदल लोग चिट्ठी लेके जाते थे तो उनको किस किस तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? तो उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। ठीक है, मैं आंसर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पैदल हरकारों को पैदल ही जाना पड़ता होगा, पूर्ण विराम। साथ ही सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम का सामना करना पड़ता होगा, पूर्ण विराम। लंबी यात्रा के कारण वह अधिक थक जाता होगा, पूर्ण विराम। पथरीले रास्तों पर चलने के कारण उसे मार्ग में कई प्रकार की समस्याएं आती होंगी, पूर्ण विराम। जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता होगा, पूर्ण विराम। मार्ग में चोर डाकुओं का भी डर लगा रहता होगा। तो इतने सारे बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, इसमें से मैंने 5-6 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे? ठीक है, मान लिया आप किसी को लेटर लिख रहे हैं तो जो एड्रेस लिखना है तो आप किस तरह से लिखेंगे? ठीक है ना, इसमें देखो गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे शहर या गांव का नाम, जनपद का नाम नीचे दी जगह में लिखना है। और तुमने इस क्रम में ही क्यों लिखा, ये भी क्वेश्चन है लास्ट में। देखो पहले तो लिखना है क्रम में। ठीक है, तो इसको लिखेंगे सबसे पहले क्या, घर का नंबर। ठीक है ना, घर का नंबर होता है। उसके बाद लिखेंगे गली मोहल्ले का नाम, फिर उसके बाद खंड का नाम, फिर उसके बाद कस्बे शहर या गांव का नाम, फिर उसके बाद जनपद का नाम, फिर उसके बाद राज्य का नाम, उसके बाद पिन कोड नंबर, पिन कोड क्रमांक। समझ गए? ठीक है ना, यानी सबसे पहले जो घर का नंबर है एकदम पार्टिकुलर जहाँ पे जाना है, इस तरह से शुरुआत करेंगे और छोटा से बड़े की ओर। जैसे राज्य बड़ा हो गया, और राज्य में कहाँ तो जनपद हो गया, जनपद में कहाँ कस्बे में या गांव में, गांव में कहाँ खंड में,
खंड में कहाँ, गली मोहल्ले का नाम, और गली मोहल्ले का नाम कहाँ। इस तरह से हम लोग घर का नंबर डालते हैं। तो सबसे पहले छोटा रूप लिखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे नाम लेके जिसका व्यक्ति को भेजना है तो उस व्यक्ति का नाम लिख दिए, उसके बाद उसका घर का नंबर लिख दिए, फिर मोहल्ले या गली का नाम लिख दिए, फिर खंड का नाम, फिर कस्बे शहर या गांव है तो नाम लिख दिए, फिर जनपद का नाम, उसके बाद राज्य का नाम और लास्ट में पिन कोड। अब नीचे क्वेश्चन है कि तुमने इस क्रम में ही क्यों लिखा। तो आंसर है इस क्रम में इसलिए लिखा है क्योंकि पत्र लिखते हुए छोटी इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई की ओर बढ़ते हैं। भौगोलिक इकाई मतलब ज्योग्राफिकल यूनिट, समझे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अपने घर पर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढो, ठीक है। ढूंढना, उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों का जवाब लिखो, ठीक है। तो नीचे लिखे प्रश्न का जवाब हमें लिखना है। पहला प्रश्न है पत्र किसने लिखा, यानी वो पत्र किसने लिखा था, पुराना पत्र। तो हो सकता है दादाजी, दादी जी, कोई भी लिखेंगे तो पत्र दादाजी ने लिखा, ऐसे लिख देंगे। सेकेंड को किसे लिखा, तो दादी को लिखे होंगे या पिताजी को लिखे होंगे किसी को, तो पिताजी को लिखा ऐसे, ठीक है, या दादी जी को लिखा। फिर किस तारीख को लिखा, तो तारीख दे देना, बहुत पुराना है, मान लो 5/5/1995, 5/5/1990, इस टाइप से, ठीक है। फिर यह पत्र किस डाकखाने में तथा किस तारीख को पहुंचा। तो यह पत्र मोती बाग, मतलब कोई भी उस पर पुराना पत्र मिलेगा उस पर सब आपको डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से कीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत बता दिया, बाकी आप पत्र जब आपको मिलेगा तो उस पर डिटेल मिलेगा, ठीक है ना। लास्ट में है यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला। यह उत्तर कैसे पता चला, जाहिर सी बात है कि पत्र देखकर, है कि नहीं। डाकखाने का मुहर लगा होता है, उससे पता चलेगा कितना तारीख और कितना ये है, ठीक है ना। पिताजी ने देखकर बताया, इस टाइप से आपको सारा जानकारी मिलता है। फिर नीचे आइए 7th क्वेश्चन। चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल पता करके लिखो। आपको डाकघर जाना है, पोस्ट ऑफिस जाना है, और इसका क्या रेट है, पोस्ट कार्ड का, अंतर्देशीय पत्र का, लिफाफा का, आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आप खुद से करेंगे आप। 7 नंबर क्वेश्चन भी। 8 नंबर है डाक टिकट इकट्ठा करो। डाक टिकट इकट्ठा करना है। 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक के डाक टिकटों के क्रम में लगातार कॉपियों पर चिपकाओ। समझ रहे हैं। आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो आपको डाक टिकट भी मिल जाएगा। तो 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक टिकट खरीद लेना है सबको। इकट्ठा किए गए डाक टिकटों पर अपने साथियों के साथ चर्चा करो। उसको चिपकाना है और फिर उसको चर्चा करना है। तो ये काम भी आपको करना है। जब आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो आपको पोस्ट कार्ड का रेट पता करना है, क्या कॉस्ट है, अंतर्देशीय पत्र का क्या कॉस्ट है, लिफाफा क्या कॉस्ट है, और टिकट खरीद के भी लेके आना है, ठीक है। ये सारा काम होना चाहिए कॉपी पे एकदम। नेक्स्ट लिखिए शब्दकोश। शब्दकोश में क्या है कि नीचे शब्दकोश का एक अंश दिया गया है जिसमें संचार शब्द का अर्थ भी दिया गया है, ठीक है। जैसे संगीतज्ञ, संगीत जानने वाला, संगीत की कला के में निपुण, ठीक है। संग्रह है जमा करना, इकट्ठा करना, इस तरह से। संचार है मतलब शब्द का अर्थ दिया हुआ, कितना तरह का अर्थ होता है इसको वाक्य में, ठीक है। तो नीचे कहा में क्वेश्चन है बताओ कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक होगा। कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा संचार। संचार का मतलब क्या है, किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली, कम्युनिकेशन, है ना। टेलीफोन, टेलीविज़न, ये सब क्या है, संचार का नियम है। तो ये हमारा जो चिट्ठी का सफ़र ही पढ़ रहे हैं वो भी क्या है, कम्युनिकेशन का जरिया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा संचार का अर्थ किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया पाठ के संदर्भ में ठीक है। नीचे लास्ट क्वेश्चन खा में इस पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी दी गई है। तो बहुत सारा जानकारी है। शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ अर्थ दिया है, वाक्य प्रयोग है, लिंग है, वचन है आदि की जानकारी दी गई है। उसके बाद आपको ये लेटर बॉक्स बनाना है, जैसे बना हुआ है। एक हाथ में पोस्ट कार्ड है, एक हाथ में बैग है, उसमें बहुत सारा लेटर है, ठीक है। तो ये हमारा पाठ आज समाप्त होता है। अगले दिन हम लोग नया पाठ शुरू करेंगे।
धन्यवाद।